हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमाऊँ जी के ट्रिक पर। आज हम नए टॉपिक राजस्थान में मिट्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मृदा शब्द लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है फर्श। मिट्टियों का अध्ययन मृदा विज्ञान कहलाता है। मृदा का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण, दूसरा भौगोलिक वर्गीकरण व तीसरा कृषि विज्ञान का वर्गीकरण है। पहला है वैज्ञानिक या नवीन वर्गीकरण। अमेरिका के वैज्ञानिकों के आधार पर राजस्थान की मिट्टियों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है एंटीसोल्स, राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित सभी जिलों में पाई जाती है। सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। इसके 2 उपमृदाकरण है। पहला सोमेंट्स, दूसरा फ्लुएंट्स। दूसरी मिट्टी है एरिडीसोल्स, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। जिले हैं जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, सीकर व झुंझुनू। इसका मृदा उपकरण ऑर्थीड है, जिसके अंतर्गत कैम्बो ऑर्थीड्स, कैल्सी ऑर्थीड्स, सेलो ऑर्थीड्स राजस्थान में पाए जाते हैं। इंसेप्टिसोल्स उप आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। यह सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, सलुम्बर, चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। मृदा उपकरण उस्टोक्रेप्ट्स है। चौथी है एल्फिसोल्स या जलोढ़ मिट्टी, आर्द्र जलवायु प्रदेशों में मिलती है। जिले हैं अलवर, खेड़तल, तिजारा, जयपुर, दौसा, डीग, कोटपतली, बहरोड, भरतपुर, करौली, टोंक, सवाईमाधोपुर व धौलपुर। मृदा उपकरण हैप्लूस्टाल्फस है। पांचवें है वर्टिसोल्स या काली मिट्टी, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग मतलब हाड़ौती पठार में मिलती है। आर्द्र व अतिआर्द्र जलवायु प्रदेश में मिलती है। जिले हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। मृदा उपकरण पेल्यूस्टेट्स व क्रोमस्टेट्स है। दूसरा वर्गीकरण है भौगोलिक वर्गीकरण। इसमें पहली रेतीली बलुई मिट्टी या मरुस्थलीय मृदा राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। राजस्थान में सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी है। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। कैल्शियम फॉस्फेट की अधिकता व नाइट्रोजन की कमी होती है। मोटे कण वाली मिट्टी जो पहले नदियों द्वारा लाई गई थी, अब अनुपजाऊ है। इसमें लवणता अधिक है। यह मृदा पवनों द्वारा विस्थापित होती रहती है। मिट्टी के कण मोटे होते हैं, इसलिए जल धारण की क्षमता कम होती है। जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, जोधपुर, फलोदी, नागौर, चूरू, सीकर व झुंझुनू है। रेतीली मिट्टी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, जिसमें लाल रेतीली मिट्टी जो जोधपुर, पाली, जालोर, चूरू व झुंझुनू में पाई जाती है। पानी हो तो यह मिट्टी कृषि के लिए बढ़िया है। दूसरी खारी मिट्टी, लवण होते हैं, खेती नहीं कर सकते। जिले जैसलमेर, बाड़मेर व नागौर। तीसरी पीली भूरी रेतीली मिट्टी नागौर, पाली जिले में पाई जाती है। दूसरी मिट्टी है भूरी रेतीली या बलुई मिट्टी या सिरोजम मिट्टी। जिले हैं नागौर, पाली, अजमेर व जयपुर। नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण उर्वर शक्ति बढ़ जाती है। इसे गुसूर या मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। तीसरी है भूरी मिट्टी, बनारस मेनसीन में पाई जाती है। जिले हैं भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली व अजमेर। चौथी है लाल पीली मिट्टी। इसका लाल रंग लोहा ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल में पीली दिखाई देती है। उपजाऊ तत्वों जैसे नाइट्रोजन, कैल्शियम की कमी होती है। निर्माण ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण होता है। मूंगफली, कपास, मक्के के लिए उपयुक्त मिट्टी है। जिले हैं सवाईमाधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा व अजमेर। पांचवी है जलोढ़, दोमट या कछारी मिट्टी। मिट्टी का रंग लाल व भूरा है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है। इसमें गेहूँ, सरसों, कपास व तंबाकू की खेती होती है। इसमें चूना, पोटास व फॉस्फोरस व लौह तत्व की अधिकता तथा नाइट्रोजन की कमी होती है। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भागों में मिलती है। उत्तर पूर्वी जिलों जयपुर,
अलवर, खेरतल तिजारा, कोटपुतली, बरोड, दौसा, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में मिलती है। छठी है काली, मध्यम काली या रेगुर मिट्टी। क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र, कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़ में। ज्वालामुखी निर्मित बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से बनी है। कपास, चावल, गन्ना एवं सोयाबीन फसलों के लिए उपयोगी है। गीली होने पर फूल जाती है, इसे सुहत जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। कैल्शियम, पोटास तो पर्याप्त मात्रा में होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन, फॉस्फेट व जैविक तत्वों की कमी होती है। इसमें क्ले की मात्रा अधिक होती है, अतः यह चिका प्रधान मिट्टी है। लाल काली मिट्टी। जिले चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। 8वीं है लवणीय मृदा। इसे ऊसर, कलर, रेह, अल्कलाइन भी कहते हैं। जिले बाड़मेर व जालोर। 9वीं है पर्वतीय या लिथोसोल्स मिट्टी। यह अरावली पर्वतमाला में पाई जाती है। 10वीं है लाल लोमी या लेटराइट मिट्टी। दक्षिणी राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। लौह तत्वों की अधिकता के कारण रंग लाल होता है। कायांतरित चट्टानों ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टरजाइट से बनी है। नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी होती है। तीसरा वर्गीकरण है कृषि विभाग का मृदा वर्गीकरण। पहला साइरोजक्स गंगानगर में, रेवीरीन गंगानगर में, मरुस्थलीय मृदा जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर व शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है। चौथी है जिप्सीफेरस जो बीकानेर में पाई जाती है। 5वीं ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा। यह पाली, नागौर, अजमेर, झालोर व सिरोही में पाई जाती है। छठी है नॉन कैल्शियस ब्राउन मृदा। यह है जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, नागौर व अजमेर में पाई जाती है। 7वीं नवीन जलोढ़ मृदा। यह जयपुर, अलवर, भरतपुर, डिग, सवाईमाधोपुर, खेरतल तिजारा में पाई जाती है। 8वीं पीली बुरी मृदा। यह है टोंक, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। 9वीं नवीन बुरी मृदा। यह है भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर में पाई जाती है। 10वीं पर्वतीय मृदा। यह है उदयपुर, सलूम्बर व कोटा क्षेत्र में पाई जाती है। 11वीं लाल लोमी मिट्टी। यह है डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। 12वीं काली मध्यम मृदा। यह है कोटा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। 13वीं कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा। यह है जैसलमेर व बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है। 14वीं मरुस्थलीय व बालू का स्तूप। यह है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर क्षेत्र में पाई जाती है। अब मृदा अपरदन। मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अर्थात स्थानांतरण मिट्टी ही अपरदन कहलाती है। मिट्टी अपरदन को रेंगती मृत्यु या कृषि का क्षय रोग भी कहते हैं। राजस्थान में 2 प्रकार का मृदा अपरदन होता है। पहला वायु अपरदन व दूसरा जल अपरदन। पहला है वायु अपरदन। राजस्थान का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र। वायु से मिट्टी के कण एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसे वायु अपरदन, क्षैतिज या परत अपरदन कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपरदन वाला जिला जैसलमेर व न्यूनतम अपरदन वाला जिला धौलपुर है। दूसरा है जल अपरदन। जल बहाव के साथ मिट्टी का अपरदन सर्वाधिक प्रभावित चंबल का प्रदेश है। संपूर्ण हाड़ौती का पठार जल अपरदन से प्रभावित है। सर्वाधिक जल अपरदन वाला जिला कोटा है। लंबवत या अवनालिका अपरदन। जल का तेज बहाव मिट्टी को काटकर दूसरे स्थान पर ले जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन वाली नदी चंबल नदी है। सर्वाधिक अवनालिका अपरदन वाला जिला कोटा है। अगला है चादरी या अपरदन। पहाड़ियों की मिट्टी वर्षा जल के साथ बह जाती है। यह सर्वाधिक चादरी अपरदन सिरोही में होता है। अब मृदा अपरदन के कारण। वनोन्मूलन। वनों के कटाव से मृदा अपरदन होती है। अगली है झूमिंग कृषि। पहाड़ी ढालों के वनों को काटकर खेती करना झूमिंग कृषि कहलाती है।
अत्यधिक पशु चराना। पशु चारागाह भूमि की वनस्पति को अंतिम बिंदु तक समाप्त कर देते हैं। अगला है सही फसल चक्र, समांतर जुताई ना करना व गलत बुलाई करना। अत्यधिक सिंचाई, बाढ़ भी मृदा प्रदन के कारण है। मृदा संरक्षण या मृदा प्रदन को रोकने के उपाय: पेड़ों की कटाई रोकी जाए, पेड़ों की श्रृंखला बनाकर बालू टीलों के प्रसार को रोका जाए, फसल चक्र, फसलों का हरे फेरे अपनाना, जल की गति कम करने के लिए मेड़बंदी करना, मृदा में रासायनिक खाद व कीटनाशक दवाइयों का कम उपयोग करें। अब मरुस्थलीकरण के कारण: जलवायु की कठोरता, उच्च तापमान, कम वर्षा, वनस्पति का अभाव, वनोन्मूलन, जनसंख्या की वृद्धि, अनियंत्रित पशुचारण या अति जुताई, भूजल स्तर में गिरावट, लगातार सूखा पड़ना, वायु प्रदूषण में वृद्धि की ये मरुस्थलीकरण के कारण है। सेम या जलाधिक्यता की समस्या: मरुस्थल में जमीन के नीचे चूने का विस्तार है, जिसके कारण में अत्यधिक गहराई तक नहीं जाता है। वहाँ दलदल की नहरों व नदियों का पानी जमीन समस्या की सेम या जलाधिक्यता कहलाती है। सेम से सर्वाधिक प्रभावित जिला हनुमानगढ़ और गंगानगर है। हनुमानगढ़ का बड़ोपाल, भगवान दास, देईदास, गंदेली गांव सर्वाधिक सेम प्रभावित है। सेम की सर्वाधिक समस्या इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र व गंगनहर सिंचित क्षेत्र में है। सेम की समस्या रोकने के लिए सफेदा लगाना चाहिए। पारिस्थितिकी के नहरों द्वारा सिंचाई में परिवर्तन आया है। अब मृदा के गुण: मृदा का पीएच मान 7 से कम हो तब मिट्टी अम्लीय या चूने की मात्रा कम होती है। वह पीएच मान 7 से अधिक होता है तो मिट्टी क्षारीय या लवणीय होगी। यदि पीएच मान 7 हो तो मिट्टी उदासीन होगी। अम्लीय मिट्टी के समाधान के लिए चूने का प्रयोग करें। राजस्थान के पश्चिमी भाग जोधपुर, पाली में लवणीयता की समस्या सर्वाधिक है। लवणता, खारापन, क्षारीयता की समस्या के लिए जिप्सम का उपयोग करें। मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर जल रिसाव से मिट्टी अम्लीय व क्षारीय हो जाती है। अब है मृदा के पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व जैविक कार्बन, फास्फोरस, पोटास है। द्वितीय व सूक्ष्म पोषक तत्व सल्फर, जस्ता, लोहा, तांबा, मैग्नीज व बोरोन है। मृदा के मुख्य घटक खनिज, कण, हुम्स, जल तथा वायु है। राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड राजस्थान की बंजर भूमि और चारागाहों को विकसित करने के लिए 22 दिसंबर 2016 को राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड के नाम से पुनर्गठन किया गया। यह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित है। महत्वपूर्ण शब्दावली: हक्कत बक्कत, सिंचाई कृषि के लिए उपयुक्त भूमि को हक्कत बक्कत कहते हैं। खसरा, भूमि का क्षेत्र जिसमें गांव का नक्शा एवं सारी जमीन का ब्यौरा होता है उसे खसरा कहते हैं। बंजर भूमि, बेकार भूमि जिसमें कृषि ना हो उसे बंजर भूमि कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बेकार भूमि जैसलमेर, राजसमंद व बीकानेर में पाई जाती है। प्रतिभूमि, भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा 102 वर्ष के लिए खाली छोड़ी गई भूमि को प्रतिभूमि कहते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अब अगली क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।